बाल दिवस सुनते ही क्या याद आता है? बच्चों की हंसी, खेल-कूद, मिठाइयाँ, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही खुशी का दिन किसी परिवार के लिए एक भयानक सपने में बदल जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहाँ मासूमियत का सामना होता है एक बेहद शैतानी ताकत से। और जानते हैं, ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये इस कहानी की हकीकत है। एक ऐसा सच जो हमें सीधा उस खौफ के सेंटर में ले जाता है जहां से इस पूरे डरावने सिलसिले की शुरुआत हुई थी। पता है, कई डरावनी कहानियों की शुरुआत कैसे होती है? बिल्कुल आम तरीके से। तो बस इसकी शुरुआत भी वैसी है। दरवाजे पर एक दस्तक, एक अनचाहा मेहमान, और बस उसी पल से उस शांत घर में मुसीबतों का एक ऐसा तूफान शुरू हो जाता है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो इस पूरी कहानी के बीच में है तीन लोग जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। सबसे पहले रोहन, दिल्ली में रहने वाला एक आम सा स्कूली लड़का। फिर है उसके पापा वीर, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आखिर में हरिकिशन, गांव से आया एक बूढ़ा रहस्यमयी मेहमान। और यकीन मानिए, जिस पल वो घर में कदम रखता है वहां की हवा ही बदल जाती है। और यहीं पर रोहन को पहली बार कुछ अजीब, कुछ डरावना महसूस होता है। वो मेहमान जो सुबह लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था, शाम तक उसकी झुर्रियां जैसे कम हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ये बदलाव, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये आने वाले तूफान की पहली आहट थी। और फिर कुछ ही देर में रोहन का सबसे बुरा डर सच हो जाता है। उसके अपने पिता वीर अब एक जीती जागती कठपुतली बन चुके थे, और डोरियां, वो सब हरिकिशन के हाथ में थीं। ये कोई मामूली मेहमान नहीं था, ये तो एक ऐसी शैतानी ताकत थी जो किसी इंसान की रूह पर कब्जा कर सकती थी। अच्छा, तो अब कहानी पहुंचती है साल के उस दिन पर जो बच्चों के लिए सबसे खास माना जाता है, बाल दिवस। लेकिन हरिकृष्ण के इरादे, उफ, वो तो कुछ और ही थे। वो इस खुशी के दिन को मातम में बदलने की पूरी तैयारी कर चुका था। तो आखिर क्या था हरिकिशन की इस शैतानी शक्ति का राज? वो थी तंत्र साधना, एक बहुत ही घिनौनी विधि। सोचकर देखिए, किसी इंसान के बाल को एक मरी हुई हड्डी पर लपेटा जाता है, फिर आग, खून और शमशान की राख से ये साधना किसी की भी आत्मा को अपना गुलाम बना सकती है। उसकी सारी जिंदगी की ऊर्जा खींचकर खुद को जवान रखने का एक भयानक तरीका। और फिर हरिकिशन अपनी ताकत का सबसे घिनौना खेल खेलता है। वो वीर को हुक्म देता है अपने ही बेटे रोहन की जान लेने का। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक बाप के हाथ अपने ही बेटे के गले पर हैं और उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी है। इस शैतानी ताकत ने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को ही जकड़ लिया था। तो अब रोहन के सामने एक ऐसा चुनाव था जो किसी बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। या तो अपनी और अपने पिता की जान बचाओ, या फिर अपने ही किसी दोस्त को इस शैतान का अगला शिकार बना दो। उससे एक अभिमंत्रित टॉफी दी जाती है, एक मीठा जहर। और काम ये था कि बाल दिवस के फंक्शन में इसे किसी और मासूम बच्चे को खिलाना है। और रोहन के उसी एक फैसले से आरव की खौफनाक कहानी शुरू हो जाती है। सुबह एक टॉफी, रात 8 बजे लाल होती आंखें, और फिर आरव अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। 9 बजे तक सब ठीक था, पर आधी रात हो गई और आरव का कोई अता पता नहीं था। शहर से एक और बच्चा गायब हो चुका था। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। उनके पास कोई सुराग नहीं था। स्कूल की प्रिंसिपल 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई कोई तो खबर मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। पर कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सच बाहर आ ही जाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां इस शैतान का असली चेहरा सबके सामने आने वाला था, और वो भी ऐसे जैसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कहानी में मोड़ आता है किस्मत के एक अजीब खेल से। एक चोर पुलिस से बचने के लिए हरिकृष्ण के अड्डे में छिप जाता है, और वहां वो क्या देखता है? बंधा हुआ आरव। इनाम के लालच में कानून का एक मुजरिम पहली बार कानून का सबसे बड़ा मददगार बन जाता है। तो प्रिंसिपल पुलिस के साथ उस अड्डे पे पहुंच जाती है। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था, और बीच में बैठा था हरिकिशन। प्रिंसिपल के उस एक हिम्मत भरे सवाल के साथ ही अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग शुरू हो जाती है। लेकिन हरिकिशन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, आरव।
उस मासूम बच्चे का शरीर एक राक्षस की तरह प्रिंसिपल पर झपटता है और उसे खींचकर जलती हुई आग की तरफ ले जाने लगता है। इंस्पेक्टर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली का उस वश में किए गई शरीर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा आरव इंस्पेक्टर को एक खिलौने की तरह उठाकर हवा में लटका देता है। बस यही वो पल था जब सबको समझ आ गया कि यहाँ बंदूकें और कानून किसी काम के नहीं हैं। तो जब पुलिस, कानून, सारे बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, तब उम्मीद की आखिरी किरण वहां से जागती है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। रोहन, कहानी का सबसे डरा हुआ, सबसे कमजोर किरदार, अब वही इस बुराई का सामना करने के लिए खड़ा होता है। उस खौफ के बीच अचानक रोहन की आंखों के सामने हरिकिशन की पूरी विधि घूम जाती है। उसे याद आता है बाल और हड्डी। उसे समझ आ जाता है कि शैतान की ताकत का सोर्स क्या है। और तभी एक ख्याल आता है, क्या हो अगर उसी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये खतरनाक आइडिया था, पर शायद यही आखिरी रास्ता भी था। और फिर रोहन वो करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चुपके से हरिकिशन के बाल काट लेता है। उसी के थैले से एक हड्डी निकालता है, बाल को हड्डी पर बांधता है और फिर जोर से उस हड्डी को तोड़ देता है। एक भयानक चीख गूंजती है क्योंकि हरिकिशन की अपनी हड्डियां चटकने लगती हैं और आखिरी वार के तौर पर रोहन उस हड्डी को सीधा आग में फेंक देता है। जैसे ही आग की लपटें उस हड्डी को छूती हैं, हरिकिशन का पूरा शरीर धधक उठता है। उसके आखिरी शब्द थे सिर्फ हैरानी और दर्द से भरे, ये क्या किया तूने? जिस आग से वो दूसरों को जलाता था, आज उसी आग में वो खुद जलकर राख हो गया। और बस इसी तरह बुराई का अंत हुआ। हरिकिशन अपने ही काले जादू का शिकार हो गया, वीर आजाद हो गया और प्रिंसिपल की जान भी बच गई। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आरव, बेचारा बच्चा, वो इस लड़ाई में नहीं बच पाया। और रोहन, जिसने इस शैतान को खत्म किया, वो एक ऐसा हीरो बन गया जिसके दिल पर हमेशा एक घाव रहेगा। जानते हैं, ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जिसे दुनिया सबसे कमज़ोर समझती है। रोहन ने ये साबित कर दिया कि डर का सामना करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि हिम्मत और सही वक्त पर सही सोच की ज़रूरत होती है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर उस रात रोहन हिम्मत हार जाता, अगर वो डर जाता, तो इस कहानी का अंत क्या होता? इस पर सोचेगा ज़रूर।